वो कहते हैं कि मृत्यु के बाद, तंत्र में ऐसा कहते हैं कि मृत्यु के बाद तब तक साधक को मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक साधक की आगे की यात्रा पूर्ण नहीं होगी, जब तक उन्हें भद्रकाली नहीं मिलेंगी। तो आप सोचिए, महाकाल जो कालों के काल हैं, उन्होंने फिर भी एक साधक को शरण किसकी दी है? मां की गोद, मां भद्रकाली की गोद। तुम मुझे पूजो, माध्यम मुझे बनाओ, लेकिन अंत में शरण अपनी मां की में जाओ। ये एक पुरुष के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हमने शिव और गणेश जी का पूजन कहीं होते नहीं देखा, लेकिन हमने गौरी गणेश पूजन होते देखा। अपने पुत्र को भी उन्होंने अपनी माता का ही नाम दिया कि जाओ अपनी मां के साथ पूजे जाओ और दुनिया का कल्याण करो। मैं अकेला योगी बन बैठा हूं अपनी साधना में, ध्यान मगन हुए बैठा हूं कैलाश में। तुम जाओ पृथ्वी पर जाकर अपनी मां के साथ हर मंगल कार्य में सबका आशीर्वाद बन जाओ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जिसके पास सब कुछ है, जिसने बनाई सोने की लंका और आशीर्वाद में दे दी, और खुद कैलाश पे वास किया, जिन्हें बनाई पृथ्वी संसार, जिसने बनाया पूरा ब्रह्मांड, जिसने रचाया, वो रचयिता खुद ध्यान में लीन रहा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक बार नहीं, जिसने अपने प्रेम में 100 बार वियोग सहा, बार बार मिलना फिर बिछड़ना, फिर मिलना फिर बिछड़ना, उस प्रेमी को आप क्या कहेंगे? अगर आप ये कहेंगे कि मैं शिव को किस नजर से देखूं, तो भगवान शिव मेरे लिए एक वो प्रेमी है जिनको समझने से ही प्रेम समझ आ जाता है। वो प्रेम का अर्थ है, रूप है, आकार है। और शायद इसीलिए प्रेम भी निरंकार है और वो भी निरंकार है। इसीलिए आपकी कई बातों में शिव का जिक्र होता है, भगवान शिव उसमें समाहित होते हैं। वो मेरे आराध्य के आराध्य हैं, कुछ बात तो उनमें होगी।